नमस्कार साथियों, सुमंगल ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुमंगल ज्योतिष के इस एपिसोड में मैं आपको कामदा एकादशी व्रत की कथा सुनाऊंगा और इसके महात्म के विषय में बताऊंगा, तो कथा को लास्ट तक ज़रूर सुनें। कथा सुनने का फल मिलता है। राजा युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं, कहते हैं कि हे वासुदेव, आपको नमस्कार। हे प्रभु, आप यह बताइए कि चैत्र मास शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसे किस नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, राजन, एकाग्रचित्त होकर यह पुरातन कथा सुनो, जिसे वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप के पूछने पर कहा था। कथा वशिष्ठ जी महाराज राजा दिलीप को सुना रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को सुना रहे हैं। वशिष्ठ जी बोले, राजन, चैत्र मास शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। वह परम पुण्यमयी है। पाप रूपी ईंधन के लिए तो वह दानव नल ही है, मतलब दावा नल है। प्राचीन काल की बात है, नागपुर नाम का एक सुंदर नगर था जहाँ सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरीक आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरीक नाम का नाग उन दिनों वहाँ राज्य करता था। गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी उस नगरी का सेवन करती थीं। वहाँ एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम ललिता था। उसके साथ ललित नाम वाला गंधर्व भी था। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे, मतलब वो दोनों आपस में विवाह कर लिए थे। दोनों ही परस्पर काम से पीड़ित रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसती रहती थी और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का नित्य निवास था। एक दिन की बात है, राजा जो नागराज पुंडरीक था, वो राजसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहा था। उस समय ललित का जो गान हो रहा था, किंतु उसके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। ललित गाना तो गा रहा था, लेकिन उसकी ललिता नहीं थी उसके साथ। गाते गाते उसे ललिता का स्मरण हो आया, अतः उसके पैरों की गति रुक गई और जीभ लड़खड़ाने लगी। नागों में श्रेष्ठ करकोटक को ललित के मन का संताप ज्ञात हो गया, अतः उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने और गान में त्रुटि होने की बात बता दी। करकोटक की बात सुनकर नागराज पुंडरीक की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसने गाते हुए कामातुर ललित को श्राप दिया, दुर्बुद्धि, तू मेरे सामने गान करते समय भी पत्नी के वशीभूत हो गया है, इसलिए राक्षस हो जा। महाराज पुंडरीक इतना कहते ही वह गंधर्व राक्षस हो गया। भयंकर मुख, विकराल आंखें और देखने मात्र से भय उपजाने वाला रूप, ऐसा राक्षस होकर वह कर्म का फल भोगने लगा। ललिता अपने पति की विकराल आकृति देख मन ही मन बहुत चिंतित होने लगी। भारी दुख से वह कष्ट पाने लगी। सोचने लगी, क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरे पति पाप से पीड़ित हैं। पति को कष्ट में देखकर वह बहुत दुखी हुई। वह रोती हुई घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया, जहाँ एक मुनि शांत बैठे हुए थे। किसी भी प्राणी के साथ उनका वैर विरोध नहीं था। ललिता शीघ्रता के साथ वहाँ गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हुई। बोली, हे मुनि, बड़े दयालु थे आप। उस दुखनी को देखकर वे इस प्रकार बोले, सुबह, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? मेरे सामने सच सच बताओ देवी। ललिता ने कहा, महामुनि, वीरंधवा नाम वाले एक गंधर्व हैं, मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं। उनकी यह अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं हो रहा है। हे ब्राह्मण देवता, इस समय मेरा जो कर्तव्य हो वह बताइए। विप्रवर, जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छुटकारा पा जाएं, उसका उपदेश दीजिए। ऋषि बोले, भद्रे, इस समय चैत्र मास शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी तिथि है, जो सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। तुम उसी का विधिवत व्रत करो और इस व्रत का जो पुण्य हो उसे अपने स्वामी को दे दो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसके शाप का दोष दूर हो जाएगा। राजन, मुनि का यह वचन सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन उन महर्षि के समीप ही भगवान वासुदेव के शिव यज्ञ के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए वचन कहा। मैंने जो यह कामदा एकादशी व्रत किया है, उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति राक्षस भाव दूर हो जाए, मेरे पति का राक्षस भाव समाप्त हो जाए। वशिष्ठ जी कहते हैं, ललिता के इतना कहते ही उसी क्षण ललित का पाप दूर हो गया। उसने दिव्य देह धारण कर लिया, राक्षस भाव चला गया और वह पुनः गंधर्वत्व को प्राप्त हो गया।
हे नरश्रेष्ठ, वे दोनों पति पत्नी कामदा के प्रभाव से ही अपेक्षा भी अधिक सुंदर रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ हुए अत्यंत शोभा पाने लगे। यह जानकर इस एकादशी के व्रत का यत्नपूर्वक पालन करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इस व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या पापों तथा पिशाचत्व आदि दोषों का नाश करने वाली है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको कामदा एकादशी का व्रत सुनाया है, कथा सुनाई है, और इसको सुनने से वाजपेयी यज्ञ के समान फल मिलता है। आदमी का पिशाचत्व दूर होता है, उसके पाप दूर होते हैं। तो आप अवसर पाकर इस व्रत को अवश्य करिए, अपने जीवन में अपने जीवन को धन्य बनाइए और कथा का श्रवण अवश्य करिए। आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी है, आप इसका उपयोग करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा अवश्य लिखिए और वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।